हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 जग्स एंड मग्स स्टडी करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे अगर चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टोरी है बनी और बन्नू की वेडिंग एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन की। तो स्टार्ट करते हैं। डू यू रिमेंबर द वेडिंग इन बनीज फैमिली लास्ट ईयर? क्या आपको लास्ट ईयर बनी की जो शादी हुई थी वो आपको याद है? आपने 3rd स्टैंडर्ड में इस स्टोरी को पढ़ा होगा। ठीक है। बनी एंड बन्नू डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी 1 ईयर आफ्टर देयर वेडिंग। बनी और बन्नू ने डिसाइड किया कि शादी के 1 साल बाद वो लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। दे इन्वाइटेड देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। उन्होंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को इन्वाइट किया। दे मेड ए स्पेशल स्वीट डिश। उन्होंने एक स्पेशल स्वीट डिश बनाई थी जो कि क्या थी? खीर। ऑल द एनिमल्स केम रनिंग होपिंग एंड इवन क्रॉलिंग। जो सारे के सारे एनिमल्स थे वो अपने अपने तरीके से, कोई क्रॉल करके कोई रनिंग करके, मतलब इस तरीके से आने लगे। अब ये वही पार्टी का एक छोटा सा सीन है, आगे देखते हैं। द एलिफेंट इज ड्रिंकिंग 50 लीटर ऑफ खीर। एलिफेंट जो है वो 50 लीटर खीर पी रहा है। तो आपको जिराफ कितनी पी रहा है वो बताना है। तो देखो, सब एलिफेंट ने ये बकेट पकड़ी है और सेम उतनी ही बकेट जिराफ ने पकड़ रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिफेंट और जिराफ सेम अमाउंट की ही खीर पी रहे होंगे। तो इसमें भी आप 50 लिख दोगे आंसर। ठीक है। द काउ इज ड्रिंकिंग लीटर। काउ कितना पी रही है? काउ ने भी सेम वैसी ही उतनी ही बड़ी बकेट पकड़ी है। तो आप इसमें भी 50 आंसर कर दोगे। नेक्स्ट पूछा है देन केम द स्क्वेरल। अब स्क्वेरल की बात हो रही है। वो बोलती है कि मैं 1 लीटर खीर नहीं पी सकती, तो मुझे 500 मिलीलीटर्स दे दो। तो डंकी ने कहा 500 मिलीलीटर ऑफ खीर, इट इज़ नॉट इट दैट मोर देन अ लीटर। वो बोल रही है कि मतलब डंकी ने कहा कि 500 मिलीलीटर खीर पी लोगी, ये एक लीटर से ज़्यादा नहीं है। तो फॉक्स ने कहा कम ऑन डोंट बिहेव लाइक अ डंकी। तुम एकदम डंकी की तरह बिहेव मत करो। 1 लीटर इज़ 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर कितनी इक्वल होता है? 1000 मिलीलीटर की। सो 500 मिलीलीटर इज़ हाफ अ लीटर। तो 500 क्या हुआ? 1 लीटर का हाफ हुआ। ओके। सो ये वो क्वेश्चन है जो अभी डंकी ने पूछा था और उसको आप इस तरीके से आंसर में लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रॉग हुप्ड अलोंग विद हिज 9 अदर फ्रेंड्स। जो मेंढक थे वो अपने 9 और दोस्तों के साथ में मस्ती मजा कर रहे थे। ही सेड ओ वी ओनली वांट 100 मिलीलीटर ईच। उसने कहा कि हम सबको 100 मिलीलीटर चाहिए होगा। ओके, हियर इज योर खीर सेड द कैट वाइल सर्विंग द खीर। जो कैट थी वो खीर को सर्व कर रही थी, तो उसने ओके बोला और सबको देना शुरू कर दिया। शी टुक 10 ग्लासेस एंड पोर्ड 100 मिलीलीटर खीर इन ईच ग्लास। उसने 10 ग्लासेस लिए और हर एक ग्लास में 100 मिलीलीटर खीर को भर दिया। सो डंकी लुक्ड कन्फ्यूज एंड आस्क्ड। डंकी कन्फ्यूज हो गया और वो पूछने लगा कि 10 ग्लास ऑफ 100 ml ईच, हाउ मच इज दैट। वो बोल रहा है कि हर एक, मतलब 10 ग्लासेस में 100 ml आपने डाला है, तो अभी टोटल कितना अमाउंट हो गया। तो फॉक्स बोल रही है द फॉक्स गॉट अनदर चांस टू शो ऑफ। अब फॉक्स को फिर से दिखाने का मौका मिल गया कि कितनी इंटेलिजेंट है वो। तो ही सैड दैट इज सो सिंपल, 10 टाइम्स 100 मिलीलीटर इज कितना हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। अगर आप 10 को 10 से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1000 ही तो निकल के आ जाएगा। तो ये 100 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है। यहाँ पर भी आप सेम इसी तरीके से 100 ml लिख दोगे। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। लुक अ ग्रुप ऑफ आंट इज मार्चिंग हेयर। जो ग्रुप ऑफ आंट थी वो भी मतलब वहाँ पे मार्चिंग कर रही थी। अ ग्रास होपर सैड। तो ग्रास होपर ने कहा, ग्रास होपर होता है टिड्डा। ठीक है। तो द खीर इज फिनिश्ड नाउ व्हाट कैन वी डू, द कैट सेड सैडली। अब कैट ने बोला कि खीर तो खत्म हो चुकी है, तो अब हम लोग क्या करें? ये अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ना उसका आंसर है। ठीक है। अब आगे वो बोल रहे हैं कि परेशान होने की कोई बात नहीं, जो चींटियां हैं वो 1 मिलीलीटर ही लेंगी, ज़्यादा नहीं लेंगी। दैट इज़ ऑल, आई विल शेयर माई खीर विद देम, द एलिफेंट सेड एंड वाइप्ड द कैट टीयर्स विद हिज ईयर। मतलब जो हाथी था उसने कैट से कहा कि परेशान मत हो, इन लोगों को तो 1 मिलीलीटर खीर काफ़ी हो जाएगी और वो मैं अपने से शेयर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए हाथी ने अपने जो कान होते हैं बड़े बड़े उससे कैट के टीयर्स को पोंछा।
हाउ मैनी आर यू ऑल टुगेदर? द एलिफेंट आस्क। एलिफेंट ने चींटियों से पूछा कि तुम सब कितनी हो टोटल? वी आर ओनली 1000 सेड द आंट। आंट ने बोला कि हम 1000 हैं। द कैट सेड ओ नो 1000 वी हैव टू गिव खीर टू 1000 आंट। कैट ने कहा अरे नहीं, तुम लोग इतने सारे हो, 1000 हो, तो हमें तो तुमको मतलब 1000 आंट को खीर देनी होगी। आफ्टर थिंकिंग द एलिफेंट सेड नो प्रॉब्लम आई कैन मैनेज। ये सुनने के बाद एलिफेंट ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। ईच आंट ड्रिंक 1 मिलीलीटर ऑफ खीर। हर एक आंट ने 1 मिलीलीटर खीर को पिया। सो 1000 आंट ने टोटल कितना खीर पी ली होगी? अब आप अगर 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1000 ही तो आ जाएगा। तो उन्होंने 1000 मिलीलीटर ड्रिंक करी। दे विल नीड द सेम एज द 10 फ्रॉक्स। अब वो बोल रहे हैं, किसने? डंकी ने कहा कि उनको उतनी ही खीर चाहिए जितनी 10 फ्रॉक्स को चाहिए होती। ऑल द आंट ड्रिंक द खीर। हर एक आंट ने क्या किया? खीर पी ली। एंड एवरी वन वॉज हैप्पी। हर कोई खुश था। दे सेंग एंड डांस टू सेलिब्रेट द वेडिंग एनिवर्सरी। सब लोग गाना गा रहे थे, नाच रहे थे। किस लिए? क्योंकि वो वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। नेक्स्ट, अब हु कैन हैव 1 लीटर खीर? 1 लीटर खीर कौन पी सकता है? डू यू लाइक खीर? क्या आपको खीर पसंद है? वॉट डू यू कॉल इट एट होम? और आप इसको क्या बुलाते हो अपने घर पे? तो ये सबको खीर पसंद होती है और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इसे खीर ही बुलाते होंगे, बट अगर आप कुछ और बुलाते हो तो यहाँ पे उसके आंसर में वो लिख सकते हो। हाउ मच खीर कैन यू हैव? अब आप लोग कितनी खीर पी सकते हो? तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग 1000 मिलीलीटर पी सकते हैं। तो आप जितना भी पी सकते हो उतना अमाउंट अपना इसमें भर देना। नेक्स्ट है, कैन यू ड्रिंक 1 मिलीलीटर वाटर एट वन टाइम? क्या आप 1 मिलीलीटर वाटर 1 लीटर वाटर एक टाइम पे पी सकते हो? आई थिंक आई कैन ड्रिंक 1 लीटर। ये लड़की बोल रही है कि मुझे लगता है कि मैं 1 लीटर वाटर एक बार में पी सकती हूँ, बट ये बोल रहा है नो, मैं नहीं पी सकता, मैं सिर्फ 400 मिलीलीटर ही पी सकता हूँ। अब आप लोग बताइए, क्या आप पी सकते हैं? आई थिंक नहीं पी सकते, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा एक बार में पीने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है? द डंकी इज ट्राइंग टू लुक फॉर डिफरेंट वेज टू ऐड अप टू 1 लीटर। अब जो डंकी है वो डिफरेंट तरीके ढूंढ रहा है 1 लीटर को लिखने के, ठीक है। सो हेल्प हिम कंप्लीट द चार्ट। अब हमें उसकी हेल्प करनी है कंप्लीट करने के लिए। हमें 1 लीटर बनाना है और यहाँ पे 250 ml ऑलरेडी फिल है येलो वाली में, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब और कितनी डिजिट लिख सकते हैं? यहाँ पर आप 400 लिख दीजिए और यहाँ पर आप 350 लिख दीजिए। तो 400, 350 और 250 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लीटर। सेम उसी तरीके से इस साइड में आप क्या करोगे? 450 भर दो और इधर 550 भर दो, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 लीटर। इधर आप 800 भर दीजिए और इधर 200 तो ऑलरेडी है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 लीटर प्लस करने के बाद 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। ओके, नेक्स्ट इस साइड आप क्या भर सकते हो? 750 भर सकते हो, 150 भर सकते हो और 100। अब आप जब इन तीनों डिजिट को प्लस करोगे तो आपका कितना बन के आएगा? 1 लीटर। हम जब इन नंबर्स को फिल करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि प्लस करने के बाद 1 लीटर ही निकल के आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ 100 भर रखा है, अब आप भर सकते हो 200, 300 एंड 400। तो जब आप इन सारे नंबर्स को प्लस करोगे तो टोटल कितना बन जाएगा? 1 लीटर। ओके, सो इन सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग चाहो तो कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, लुक अराउंड। अपने आसपास देखो। लुक एट दीज पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखो। नाउ लुक फॉर सम अदर थिंग्स वी गेट इन पैकेट्स और बॉटल लाइक दीज। और उन चीज़ों के बारे में देखो और सोचो जो हम लोगों को पैकेट्स में या बॉटल में मिलती हैं। मेक योर ओन लिस्ट। और अब आपको क्या करना है? यहाँ पर अपनी लिस्ट बनानी है। तो आप कुछ भी भर सकते हो, जैसे मिल्क क्या 500 मिलीलीटर भर दिया। आप यहाँ पे कफ सिरप भर सकते हो, आई ड्रॉप भर सकते हो, कोल्ड ड्रिंक भर सकते हो, टोमेटो सॉस भर सकते हो। जो भी चीज़ आपके आसपास बॉटल में या पैकेट में आती है उस चीज़ को भर देना और फिर उसके बाद वो किस क्वांटिटी में रहती है तो वो भी भरना है। तो इसका आंसर फिलहाल मैंने यहाँ पे दिया है, चाहे तो आप यहाँ से भी देखकर कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, माई लिटिल बॉटल। मेरी छोटी सी बॉटल। हैव यू सीन अ 1 लीटर वाटर बॉटल? क्या आपने कभी 1 लीटर की वाटर बॉटल देखी है? तो यस, देखी होती है, मतलब हम लोगों के घर में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं तो वो भी होती हैं इतनी बड़ी। अब आपको क्या करना है? आपको एक 1 लीटर वाटर और सम अदर स्मॉल वाटर को कलेक्ट करना है, ठीक है। गेस हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू पोर फ्रॉम ईच ऑफ द स्मॉल वाटर टू फिल द 1 लीटर बॉटल। और अब आपको क्या करना है? बारी बारी से देखना है उन छोटी बोतल के थ्रू आप बड़ी बोतल को कितनी टाइम्स में भर पाते हो, ठीक है। अभी क्या करना है? चेक इफ़ योर गेस इज़ करेक्ट एंड फिल द टेबल। आपको क्या करना है? आपको ये जो
टेबल है उसको फिल करना है और देखना है कि आपने जो गेस किया था वो बिल्कुल सही था या नहीं था। ठीक, अभी नेक्स्ट देखते हैं, लुक व्हाट आदित्य इज सेइंग। जो आदित्यान है कि वो क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। आई पोर 2 स्मॉल वाटर ऑफ बॉटल्स ऑफ वाटर टू फिल दिस 1 लीटर बॉटल। वो बोल रहा है कि मैंने एक 1 लीटर की बॉटल को भरने के लिए अपने पास ये जो छोटी वाली बॉटल है उसको 2 बार भर भर के इसमें डाला। सो हाउ मच वाटर डज हिज स्मॉल बॉटल होल्ड। जो उसकी छोटी बॉटल है वो कितना पानी होल्ड कर सकती है। तो देखो 1 लीटर करने के लिए उसने 2 टाइम्स इसकी हेल्प से इसको भरा है, तो दैट मीन्स ये 500 ml की रही होगी, है ना। तो इस बॉटल की क्या क्वांटिटी होगी, ये 500 ml वाटर एक बार में इसमें भरा जा सकता है छोटी वाली बॉटल में। ठीक है, नेक्स्ट इन क्वेश्चंस के आंसर जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। उसके बाद क्या है, टू फिल द 1 लीटर बॉटल आई नीड टू पोर वाटर 5 टाइम्स फ्रॉम माई स्मॉल वाटर। अब ये जो लड़की है लीला, ये बोल रही है कि एक 1 लीटर की बॉटल को भरने के लिए मुझे अपनी छोटी वाली बॉटल को 5 टाइम भर भर के इसमें पलटना होता है। ठीक है, सो अब आपको बताना, देन हाउ मच वाटर डज लीलाज बॉटल होल्ड। अब आप बताओ जो लीला की बॉटल है वो कितना पानी होल्ड कर सकती है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 1000 को 5 से डिवाइड कर दो। जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो देखो 200 ml निकल के आएगा। सो दैट मीन्स कि लीला की जो बॉटल थी उसमें से 200 ml ही आ सकता है, कौन सी, छोटी वाली बॉटल में। ठीक, रामू मेजरिंग बॉटल। अब रामू की मेजरिंग बॉटल है, कैसे बनाई उसने, रामू गॉट एन एम्प्टी 250 ml कोकोनट ऑयल बॉटल। कोकोनट की ऑयल की बोतल थी उसके पास 250 ml की, उसने क्या किया, उसको यूज़ किया। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट ही डिड टू मेक हिज बिग मेजरिंग बॉटल। अब उसने क्या किया होगा, सबसे पहले उसने अपनी छोटी बॉटल जो थी 250 की उसमें पानी भरा और एक बड़ी बॉटल में डाला। जब 250 पर मार्क लगा दिया, फिर से उसने 250 भरा और फिर इसमें पलट दिया, तो अब 500 हो गया होगा। 250 250 कितना होता है, 500। फिर से उसने सेम किया तो अब 750 पर निशान बनाया, फिर 1 लीटर हो गया। तो इस तरीके से उसने क्या किया, जब जब वो अपनी बॉटल से पानी डालता जा रहा था तो निशान बनाता जा रहा था। इस तरीके से उसने अपनी एक मेजरिंग बॉटल बना ली। ठीक, इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, माई मेजरिंग बॉटल। अब बात हो रही है हमारी अपनी मेजरिंग बॉटल की। फाइंड योर ओन वे टू मेक अ बॉटल विच कैन मेजर 200 ml 400 ml 600 ml 800 ml एंड 1 लीटर। आपको अपनी एक मेजरिंग बॉटल बनानी है जिसमें 200 400 600 800 एंड 1 मीटर के ऐसे मार्क्स बने होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक 200 मिलीलीटर की बॉटल लेनी है और उसको बड़ी बॉटल में बार बार फिल करके डालना है, और जितनी बार आप डालोगे उतनी बार आपको मार्क बनाते रहना है। तो उससे क्या होगा, आपकी खुद की भी एक मेजरिंग बॉटल बन जाएगी। तो ये एक एक्टिविटी है जो आप खुद से करेंगे। अब नेक्स्ट है गेस एंड चेक। आपको गेस करना है और चेक भी करना है। लुक एट द बकेट मग ग्लासेस एंड अदर थिंग्स इन योर हाउस। आपके घर में ये सारी चीज़ें होंगी ही, आप उनको देखिए, गेस कीजिए कि उनमें कितना पानी आ सकता है। अब चेक इफ़ योर आंसर इज़ राइट और नॉट। ठीक है, जैसे मग है, मग में आप गेस करो कि कितना वाटर उसमें भरा जा सकता है। ग्लास है, पॉट है, तो इस तरीके से आपको ये मेज़र करना है। ये भी एक छोटी सी एक्टिविटी है, फिलहाल फिर भी मैंने इसके आंसर्स यहाँ पर दिए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आप अपनी बॉटल बनाओगे उसके लिए, और ये सेकंड जो आप लिस्ट में भरोगे। तो आप चाहो तो ये भी यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने स्मॉल बकेट थी तो उसके लिए गैस किया कि 6 लीटर पानी इसमें आ सकता है, और जब मैंने वाकई में चेक किया तो उसमें 6 लीटर वाटर ही आ रहा था। सेम इसी तरीके से बिग बकेट की बात हुई, मुझे लगा 15 लीटर भर सकता है बट उसमें सिर्फ 13 लीटर ही आया। तो सेम इसी तरीके से आप भी ट्राई करके देखेंगे। नेक्स्ट, आई थिंक इट इज़ लिटिल लेस दैन 750। वो बोल रहा है मुझे लग रहा है कि ये 750 से थोड़ा कम है, और ये बोल रहा है कि आई थिंक दिस कैन कैरी बिटवीन 250 ml एंड 500 ml। वो बोल रहा है कि मुझे लगता है ये 250 और 500 के बीच में कुछ अमाउंट कैरी कर सकती है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है नीतू इन हॉस्पिटल। नीतू हैज़ टू टेक 3 इंजेक्शन इन अ डे फॉर 5 डेज। नीतू को हर दिन 3 इंजेक्शन लेने हैं 5 दिन। हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 डे। अब आप बताइए कि उसको एक दिन में कितनी मेडिसिन की ज़रूरत है। 1 इंजेक्शन गिव्स 5 ml ऑफ द मेडिसिन टू योर बॉडी। उन्होंने बोला, डॉक्टर ने, कि एक इंजेक्शन की हेल्प से आपकी बॉडी में 5 मिलीलीटर ml मेडिसिन जा रही है। सो वो बोल रही है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंजेक्शन। वो कह रही है मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता।
सो अब बताइए कि कितनी ज़रूरत है उसे एक दिन में। तो एक इंजेक्शन की उससे 5 ml तक जा रहा है, और अब पर डे कितने इंजेक्शन लग रहे हैं, 3 इंजेक्शन लग रहे हैं। तो हम क्या करें, 5 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 ज़ा 15। तो दैट मीन्स हर दिन उसकी बॉडी में कितनी दवाई जा रही है, 15 ml। उसके बाद है हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 डेज। तो अब 5 डेज के लिए कितनी चाहिए होगी, तो 1 डे का हमें पता चल गया है 15 ml। अब हम अगर 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 मिलीलीटर। तो दैट मीन्स कि 5 डेज तक लगातार जब उसे इंजेक्शन लगेंगे तो वो 75 मिलीलीटर दवाई अपनी बॉडी में लगवा लेगी। तो अब वो बोल रहे हैं हाउ मच मेडिसिन विल आई नीड फॉर 1 इंजेक्शन। मतलब ये बोल रहा है कि अगर मुझे इंजेक्शन की ज़रूरत है तो मुझे कितनी दवाई लगेगी, है ना। सो अभी हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका आंसर है। नेक्स्ट, हाउ मच डू वी यूज़ एट अ टाइम। हम एट अ टाइम एक समय पर इन सारी चीज़ों को कितना यूज़ कर लेते हैं। तो देखो इन्होंने आई ड्रॉप का बता दिया है कि आई ड्रॉप जो होता है वो हम लोग 1 मिलीलीटर से कम यूज़ करते हैं एक बार में। अब ऐसे यहाँ पर आप और भी ऑप्शन लिख सकते हो, जैसे इंजेक्शन लिख सकते हो, टी लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इंजेक्शन ले रहे हो तो 9 ml के समथिंग रहता होगा, लेस देन, ठीक है। टी ले रहे हो तो 150 ml से कम रहती होगी, है ना, लेस देन। उसके बाद अगर आप वाटर ले रहे हो तो वो शायद 250 ml से कम रहता होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोला है लिस्ट थिंग्स वी यूज़ मोर देन 1 लीटर एट अ टाइम। अब आपको उन चीज़ों के बारे में बताना है जिसमें हम 1 लीटर से ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनको हम क्वांटिटी में, ठीक है। तो जैसे अगर हम नहा रहे हैं तो हम वाटर को 1 लीटर से ज़्यादा यूज़ करें, या फिर हम व्हीकल वॉश कर रहे हैं तो हम 1 लीटर से ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं। अगर हम कपड़े धो रहे हैं तभी भी सेम चीज़ रहती है कि 1 लीटर से कुछ नहीं होता, हम लोग ज़्यादा ही पानी वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अब आगे देखते हैं प्रैक्टिस टाइम। अमीनाज वाटर बोतल होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर। अमीना की जो वाटर बोतल है उसमें 1 लीटर पानी आता है। शी ड्रैंक 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड हर फ्रेंड्स गोविंद ड्रिंक 150 ml। उसने 250 ml पानी पिया और उसकी फ्रेंड जो थी उसने 150 ml पानी पिया। अब बताओ हाउ मच वाटर इज़ लेफ्ट इन हर बॉटल। तो उसकी बॉटल में कितना पानी बचा होगा। तो देखो दोनों ने कितना पी लिया, 250 और 150। तो दैट मीन्स टोटल कितना पानी उन्होंने पी लिया, प्लस कर लेते हैं। तो हमें पता लग गया 400 उन्होंने पानी पी लिया, 400 मिलीलीटर पानी वो दोनों ने पी लिया। और बॉटल में आ कितना रहा था, 1 लीटर, ठीक है। तो अब कितना रह गया ये पता करने के लिए अगर हम 1 लीटर दैट मीन्स 1000 मिलीलीटर में से 400 मिलीलीटर को माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 600 मिलीलीटर पानी अभी भी उसकी बॉटल में बचा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूसुफ रन्स अ टी शॉप। यूसुफ जो है वो एक टी शॉप चलाता है। फॉर मेकिंग अ ग्लास ऑफ टी ही यूज 20 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। वो एक ग्लास चाय बनाने के लिए 20 मिलीलीटर मिल्क यूज़ करता है। यस्टरडे ही मेड 100 ग्लासेस ऑफ टी। यस्टरडे उसने क्या किया, 100 ग्लासेस बनाए टी के। सो बताओ हाउ मच मिल्क डिड ही यूज़। तो उसने कितना मिल्क यूज़ किया होगा। सो देखो कल उसने एक ग्लास जब वो बनाता है तो 20 ml यूज़ करता है, और जब 100 बनाए होंगे तो वो पता करने के लिए हम क्या करें, 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना आ जाएगा 2000 मिलीलीटर। तो दैट मीन्स उसने यस्टरडे 2000 मिलीलीटर मिल्क यूज़ किया, ठीक है। इन क्वेश्चंस के आंसर ये रहे। आगे थर्ड क्वेश्चन है राधा ग्रैंडमा वॉज इल। राधा की जो ग्रैंडमा है वो बीमार है। द डॉक्टर गेव हर अ बॉटल विद 200 ml ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ने उसकी दादी के लिए जो दवाई दी वो कितनी थी, 200 मिलीलीटर। सो शी हैज़ टू टेक द मेडिसिन एवरी मॉर्निंग फॉर 10 डेज। उसको क्या करना है, वो जो दवाई उन्होंने डॉक्टर ने दी है वो 10 डेज तक उसको सुबह सुबह लेनी है। अब आप बताओ हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग। तो अब बताओ कि उसको कितनी मेडिसिन रोज़ सुबह ले लेनी चाहिए। तो टोटल उनके पास कितनी है, 200 ml, और 10 दिन तक लेनी है। तो रोज़ाना वो कितनी लेगी करने के लिए हम 2000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट हुआ, दैट मीन्स 20 ml। एवरी मॉर्निंग वो 20 ml मेडिसिन लेगी, ठीक है, 10 डेज तक। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। टॉपिक है वाटर। ये जो टेबल है वो यहाँ पर 5 फैमिली मेम्बर्स का किस तरीके से वो पानी यूज़ करते हैं रेगुलर लाइफ में उसके बारे में है। जैसे कुकिंग या ड्रिंकिंग में 30 लीटर पानी यूज़ कर रहे हैं, अगर कपड़े धो रहे हैं तो
50 लीटर पानी यूज़ हो रहा है, क्लीनिंग कर रहे हैं तो फिर 20 लीटर, है ना, और नहा रहे हैं तो 75 लीटर पानी वो लोग यूज़ कर रहे हैं। अब आप बताओ टोटल कितना पानी उन लोगों ने यूज़ करा। तो ये निकालने के लिए हम इन सबको प्लस कर दें, तो जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 165 लीटर। तो दैट मीन्स वो पर डे जो 5 लोग हैं वो 165 लीटर पानी यूज़ कर रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डज योर फैमिली यूज़ इन अ डे। तो ये तो आप खुद से अपने घर में देखो, ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पानी का यूज़ हो रहा है, उसके बाद आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। फिलहाल इन क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, चाहे तो यहाँ से आप देख कर भी कॉपी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स मेक एन ओशियन, मतलब बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ये सारी कहावत तो सबने ही सुन रखी होगी। सो इज देयर एनी टैप इन योर स्कूल और योर होम विच इज़ लीकिंग। क्या आपके घर में या स्कूल में या कहीं पर भी आपने ऐसी टैप मतलब टंकी देखी है कि वहाँ से पानी लीक हो रहा है। हाउ मच वाटर डू यू थिंक वी वेस्ट थ्रू आर लीकिंग टैप। आपको क्या लगता है कि वो जो लीक करती हुई टैप होती है उससे हम कितना पानी वेस्ट कर देते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि कहीं ऐसे टैप लीक हो रही हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि पानी बर्बाद ना हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कहीं होता है कि वो टंकी लीक कर रही है कोई, तो कितना 40 लीटर तक पानी आई थिंक वेस्ट हो जाता होगा, ठीक है। अब क्या है, प्लेस योर लीटर जार बिलो द लीकिंग टैप सो एज टू कैच ऑल द ड्रॉप्स इन द वाटर। अगर कहीं पर टैप लीक कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके नीचे कोई भी बर्तन रख दो ताकि वो जो पानी है वो उस बर्तन में इकट्ठा हो जाए। नोट द टाइम, और टाइम को नोट करो। आफ्टर 1 आवर चेक करो कि कितना पानी जो था वो उस जार में या बॉटल में भर गया, ठीक है। एक्टिविटी है, आप सब कर सकते हैं। फिलहाल अगर आंसर देना हो तो मुझे लगता है कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी शायद है उसमें कलेक्ट हो रहा होगा, हो जाएगा, ठीक है। ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज़ वेस्ट इन अ डे। अब आप बताओ कि एक दिन में कितना पानी वेस्ट हो जाता होगा। तो एक दिन में अगर 1 घंटे में 1 लीटर पानी वेस्ट हो रहा था, 1 आवर में अगर 1 लीटर पानी वेस्ट हो रहा था, तो 1 वीक में कितना होगा। 1 वीक में कितने डेज होते हैं। सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि 24 घंटे, मतलब कि एक दिन में कितना वेस्ट हो रहा है। तो 24 घंटे में 24 लीटर वेस्ट हो जाएगा। और वीक में कितने डेज होते हैं, 7। तो 24 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 168 लीटर। तो इसका मतलब एक वीक में 168 लीटर पानी हमने वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इन अ मंथ में कितने डेज होते हैं, 30। तो एक दिन में 24 लीटर वेस्ट हो रहा है, तो 30 डेज में करने के लिए हम 24 से मल्टीप्लाई कर दें 30 को, तो हमें पता लगेगा 720 लीटर पानी जो था वो एक मंथ में 720 वेस्ट हो रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन अ ईयर में कितना हो रहा है। तो पहले तो हम क्या करें, 1 मंथ का निकालें। तो 1 मंथ का हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब 1 मंथ का पता है, तो 12 मंथ का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मंथ वाली क्वांटिटी से 12 को मल्टीप्लाई कर दो। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 8640 लीटर। तो दैट मीन्स एक साल में हम लोग 8640 लीटर पानी को बर्बाद कर देंगे अगर टंकी लीक कर रही है तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ये गांव की बात हो रही है, चेल्लानूर, वहाँ पर मिल्क सोसाइटी है। गीता और आमिनी वेंट देयर टू बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क। और जो गीता और आमिनी थे वो लोग 4 लीटर मिल्क खरीदने के लिए वहाँ गए। बट द मैन कुड नॉट फाइंड द 1 लीटर मेजर। बट जो आदमी था उसको क्या हुआ कि 1 लीटर मेजर का जो जार वगैरह होता है, बर्तन होता है, यूज़ करते हैं जिसको दूध वगैरह नापने के लिए, वो उसको मिल नहीं रहा था। सो ही हैड ओनली अ 3 लीटर और 5 लीटर बॉटल विद हिम। उसके पास सिर्फ 3 लीटर की या फिर 5 लीटर की बॉटल ही अवेलेबल थी। बट ही गेव देम एग्जैक्टली 4 लीटर ऑफ मिल्क। पर फिर भी उसने क्या किया कि 4 लीटर मिल्क दे दिया। अब सोचो ऐसा उसने कैसे किया होगा। तो पहले वो क्या करेगा, 5 लीटर बॉटल फिल करेगा, फिर इसे 3 लीटर वाली बॉटल में डालेगा। तो क्या होगा, 2 लीटर बच जाएगा, ठीक है। 5 लीटर था, 3 लीटर डाल दिया तो 2 लीटर ऑब्वियसली बच गया। अब बचे हुए को 2 लीटर को वो क्या करेगा, गीता की बॉटल में डालेगा। और यही प्रोसेस वो फिर से रिपीट करेगा, ठीक है। फिर से वो 5 लीटर भरेगा, 3 लीटर वाली बॉटल को भर देगा उसकी हेल्प से, और फिर से 2 लीटर बचेगा, फिर से वो गीता की बॉटल में डाल देगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि गीता को एग्जैक्टली 4 लीटर मिल्क जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होगा मिल्क को एग्जैक्ट क्वांटिटी में देने का।
सो ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैंने अच्छे से बताया हुआ है, आप चाहो तो इसको एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। सो यहीं पर ये चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।